कर्नाटक से करेंगे, जहां का गढ़ कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कांग्रेस के दोनों नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का मसला आसानी से सुलझाने का दावा कर रहा है। बेंगलोर में विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो आज कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भी हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां सीएम को लेकर फैसला होने की उम्मीद है। कर्नाटक की गहमा गहमी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। पल्लवी जी, कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम? कुछ निकल कर आ रहा है बाहर क्या किसी का नाम? अगर कांग्रेस बहुत खुश थी कर्नाटक के परिणाम के आने के बाद, अब उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, प्रमुख दो दावेदार हैं। एक तरफ है स्टेट के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डीके शिवकुमार, और दूसरी तरफ है पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। दोनों का पल्ला काफी भारी माना जाता है। सिद्धारमैया की बात अगर हम करें तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है, बहुत सारे विधायक भी उनके साथ हैं, और ऐसे में जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जो भी सांसद हैं कर्नाटक में आए, और इसके लिए उनको लगता है कि शायद सिद्धारमैया ही सबसे मजबूत दावेदार रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डीके शिवकुमार की बात करें, चाहे वो अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ का भी हम पोचिंग की बात करें, वहाँ पे हमेशा से डीके शिवकुमार ने एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी उनका मानती है, और इसीलिए वो जेल भी गई थी उनसे मिलने, और इस बात का जिक्र डीके शिवकुमार ने कहा था। ऐसे में जब कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो दबाव में आकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, डीके शिवकुमार ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, वो अभी भी कांग्रेस में हैं। और डीके शिवकुमार अक्सर ये बात करते हैं कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरे खिलाफ इतने ईडी और सीबीआई के केसेस नहीं होंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? वो वोकलिगाय समुदाय से हैं, उनके साथ उतने सारे एमएलएज है भी नहीं, ये उनके विरोधियों का मानना ये है, और इसीलिए शायद उनका पल्ला उतना भारी नहीं माना जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय ये है कि सब साथ दिखते हुए नजर आए। जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरे को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप भी हमारे लिए उतने ही अहम हो। ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे हो पाएगा, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं कहूँगी सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, जो खुद कर्नाटक से आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी। तो बेहद सही बात कही है आपने कि बहुत जरूरी है अभी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का ये दिखाना कि हम साथ साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का ये कहना है कि जनता और कार्यकर्ता ने उन पर भरोसा जताया है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। My party high command will take its call. After Srimati Sonia Gandhi has appointed me as the Congress president with trust, we have got a massive majority of 135. We are not in power. With all the harassment, with all the trouble, with this double engine, with big force, still the people of Karnataka had faith in me and the party workers, and they have given me a gift of 135 plus one associate member, 36. Sir, most of MLA. What more gift you need? तो वहीं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सीएम को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में कोई मतभेद नहीं है। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे, और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी, परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। और कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से